हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होदा सर की पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम अपनी इंग्लिश के बुक क्लास 10 के बुक का एक पोएम अ टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करेंगे। लेस्ली नॉरिस ने इसे लिखा है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और हम लोगों की जो इंटरेस्ट है और हम लोग अपने शौक से जानवरों को कैद कर लेते हैं, तो एडम नैश ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंजा वाइज बताया है कि किस तरीके से जब जानवर कैद होते हैं तो उनकी मनोदशा होती है, और जब वो जानवर खुले में होते हैं तो वो कैसे एंजॉय करते हैं। इसको हम लोग इंसानों से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करें। फर्स्ट स्टेंजा से। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप इन हिज केज, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज। कैद के अंदर है टाइगर, केज के अंदर है, और वहां पर बतलाया जा रहा है कि वो चहलकदमी कर रहा है। स्टॉक करना, फॉलो करना, पीछा करना या चलना उसको बोलते हैं। और उसके बॉडी का कलर आपने देखा होगा, चमकीला येलो कलर का स्ट्राइप्स होता है उसके साथ, और केज में जगह कम है इसलिए वो कुछ ही कदम चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पंजे के नीचे कुशन होता है, गद्दा होता है। जैसे अपने बिल्लियों का देखा होगा, आप एक घर पे बिल्ली आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है टाइगर। इसके भी पैड्स के नीचे गद्दे लगे हुए होते हैं, इसलिए पैड्स बोला गया है। और वो मखमली होते हैं और बड़ा शांति के साथ वो कहीं पर भी जाता है, आवाज़ नहीं करता है। और वो क्वाइट रेज, रेज का मतलब गुस्सा, वो गुस्सा में तो है लेकिन वो गुस्सा दिखाएगा किसे। सलाखों के पीछे है, वो केज के पीछे है, इसलिए वो शांत है, क्वाइट है। ही शुड बी लुर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे होना कहाँ चाहिए था, तो उसे छांव में, शेडो में लुक करते हुए, लुकिंग बोलते हैं जब छुप करके अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है जानवर, तो उसे छांव में छुप करके अपने शिकार का इंतजार कर रहा होना चाहिए था। लंबी लंबे घासों के बीच से स्लाइड कर रही होनी चाहिए थी। वाटर होल, पानी का जो सोर्स होता है, झरना वगैरह, उसके नज़दीक जहाँ पर प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरन पास करते हैं, यानी कि वहाँ पर आते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ से गुजरते हैं, तो वो उनके शिकार होते हैं। इसलिए उसे छुप करके लंबे घासों के बीच में उनका इंतजार करना चाहिए, होना तो यही चाहिए था, लेकिन वो केज के अंदर है। तो आइए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देख लें। जहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में राइम स्कीम ABCB है, जहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं, सॉरी सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टैंजा का केज है और फोर्थ लाइन में रेज है। सेकंड वाले लाइन से मैच नहीं कर रहा है और फोर्थ वाले लाइन से भी ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए राइम स्कीम इसकी ABCB होगी। सेकंड स्टैंजा में देख लें, ये राइम स्कीम इसमें भी ABCB है, जहाँ पर कि सेकंड स्टैंजा का सेकंड लाइन ग्रास और फोर्थ लाइन पास, ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि टाइगर्स के पाव यानी कि पंजे को कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ, यानी ये मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। फिर शुरू में आप देख रहे हैं कि टाइगर के लिए इट का इस्तेमाल नहीं करके ही का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पर्सनिफिकेशन यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट में आइए थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। उसे जो है घरों के नज़दीक गुर्राते हुए नजर आना चाहिए। स्नार्लिंग जो साउंड होती है, जानवर आवाज़ करते हैं, शेर को गुर्राते हुए सुना होगा आपने। और कहाँ पर, तो जंगल जहाँ पर ख़त्म होता है, किनारा जहाँ पर से गांव की शुरुआत होती है, अक्सर जानवर चले आते हैं और वहाँ पर वो जब गुर्राते हैं, जब चिल्लाते हैं वो, तो उनकी वाइट फैंक्स, फैंक्स बोलते हैं नुकीली दांत जो होती है, कुत्ता का आपने देखा होगा,
नोचने के काम में आता है। तो शेर का भी इसी तरीके से नुकीला दांत होता है 2, और उसके क्लॉज, पंजे, लंबे लंबे नाखून, ये सब गांव वालों को टेरराइज करते हैं, खौफ में डालते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन ये सब वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे कंक्रीट सेल के अंदर लॉक करके रखा गया है। तो कंक्रीट, गिट्टी, बालू, ईंट का इस्तेमाल करके जब हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो कंक्रीट कहलाता है, और सेल बोलते हैं हम लोग जेल को, या फिर जहाँ पर छोटा सा कमरा हो। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो उसकी सारी ताकत कहाँ पर है? उन सलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो जो केज की लेंथ है बहुत कम लंबाई है, बस वहां पर चहलकदमी कर पा रहा है, उसे ही नाप पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स जो लोग देखने के लिए जाते हैं, क्या करेगा उसके साथ? वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग भी जब वो अंदर रहता है तो डरते नहीं है, लेकिन अगर वो पिंजरे के बाहर आ जाए तब हमारी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। इसलिए वो भी विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। तो आइए इसकी भी राइम स्कीम देख लें। आप देख रहे हैं थर्ड स्टैंजा का सेकंड लाइन एज, और फिर फोर्थ लाइन विलेज, यानी कि राइमिंग स्कीम इसकी ABCB बन रही है। लास्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम देख लें। सेकंड में है बार्स और फोर्थ लाइन में है विजिटर्स। तो इस तरीके से ABCB इसमें भी राइमिंग स्कीम बनेगा। आप यहीं पर देख रहे हैं शुड का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट लाइन में, उसी लाइन में अराउंड का इस्तेमाल किया गया है, फिर हाउसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ओ, तो फर्स्ट लाइन में 3 O का इस्तेमाल है, तो वॉवेल साउंड है O, I वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसोनेंस यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पिछली रात, आखिरी रात उसने जो आवाज़ सुनी थी वो पेट्रोलिंग कार्स की थी। पेट्रोलिंग कार हम लोग जानते हैं कि हमारे शहर में भी पुलिस एक गाड़ी लेकर के और घूमते रहती है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसी तरीके से जू के अंदर भी रात में पेट्रोलिंग वाली गाड़ी सब कुछ देखने के लिए कि सब कुछ इन ऑर्डर है। तो वो गाड़ी की आवाज़ जो है वो पिछली रात को उसने आखिरी आवाज़ सुनी थी। उसकी जो ब्रिलियंट आईज हैं, चमकीली आंखें, वो चमक रही थी। कैसे? जैसे कि स्टार्स बहुत चमकती हैं ब्रिलियंटली, इसी तरीके से। तो यहाँ पर फिर से राइमिंग स्कीम देख लें आप। सेकंड लाइन में कार्स और फोर्थ लाइन में स्टार्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी राइमिंग स्कीम फिर से ABCB है। एट लास्ट हम लोग कंक्लूड करेंगे कि पोएट आखिर इस पोएम में क्या कहना चाहता है। तो इस पोएम में पोएट ने कंपेयर किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट करना का मतलब 2 अपोजिट चीज़ों को बतलाना। तो एक बार उसने केज के पीछे दिखलाया टाइगर को, जब वो किसी भी तरह का फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहा है, वो आज़ादी से कुछ नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ उसने दिखलाया कि अगर वो जंगल में होता फिर वो किस तरह का फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता, किस तरीके का एक्ट कर रहा होता। ये केवल जानवरों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए भी है समझने के लिए। हम लोगों ने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला, जहाँ पर फ्रीडम के बारे में उन्होंने बताया कि इंसान को जब फ्रीडम नहीं मिलती है तो वो कैसा महसूस करता है। इसी तरीके से हमें जानवरों के फ्रीडम के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने फ़ायदे के लिए या अपने शौक़ के लिए उनको कैद में नहीं रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।